ये हैं श्री चनीरा बज्रचार्या जी। मई 2001 के अंतिम दिनों में सिर्फ 6 साल की छोटी सी लड़की, लेकिन पूरे नेपाल के लिए एक जीवित देवी। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि एक छोटी सी बच्ची के आंसू नेपाल के इतिहास के सबसे भयानक घटना के लिए एक छींटे भर संकेत बनेंगे। चनीरा 4 दिन तक बिना किसी वजह रोने लगी और उसके आंसुओं के अंतिम दिन मतलब 1 जून 2001 को नेपाल के राज्य में अंधकार छाने वाला था। उस दिन नेपाल के क्राउन प्रिंस ने अपने माँ बाप राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या के साथ 9 रॉयल परिवार के लोगों को मार दिया और फिर अपने आप को भी गोली मार दी। और उसी समय लोगों का भरोसा एक पुरानी परंपरा में और मजबूत हुआ, जिसे शुरू किया था नेपाल के प्राचीन राजाओं ने, कुमारी प्रथा। इस घटना का सच्चा मतलब समझने के लिए हमें इस पूरी प्रथा को जड़ से समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय सोहम और आज हम बात करेंगे दुनिया की एक लौती लिविंग गॉडेस नेपाल की कुमारी देवी के बारे में। कुमारी एक छोटी सी लड़की होती है, ज्यादातर 2 से 5 साल की उम्र की, जिसे देवी दुर्गा या तलेजू भवानी का जीवित रूप माना जाता है। कुमारी शब्द का मतलब ही है कौमार्य, यानी एक पवित्र कन्या। कुमारी को पूजा जाता है, उससे आशीर्वाद ली जाती है और उसकी एक झलक से ही लोगों की जिंदगी में खुशियां आने का विश्वास दिया गया है। नेपाल एक धार्मिक, सांस्कृतिक और विविधता से भरा देश है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का गहरा मिलन है। कुमारी प्रथा भी इसी मिलन का एक जीवित प्रमाण है। नेवार समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों लोग हैं, जिसमें बौद्ध तरफ में होते हैं 2 कास्ट्स, शाक्य और बज्रचार्या। कुमारी का चयन सिर्फ शाक्य कुल से होता है। यह परंपरा राजाओं के समय से चली आ रही है। एक पुरानी कहानी कहती है कि नेपाल के प्राचीन राजा, जो देवी तलेजू के भक्त थे, हर रात उनके साथ त्रिपासा नामक एक डाइस खेलते थे। एक रात राजा के मन में वासना आ गई। देवी गुस्से में वहीं से गायब हो गई। राजा ने भरी पश्चाताप किया। तब देवी ने सपने में आकर कहा, मैं वापस तभी आऊंगी जब तुम एक पवित्र कन्या में मुझे पूजोगे। तब से कुमारी प्रथा की शुरुआत हुई। इस कहानी के और एक वर्षन में देवी ने राजा के सामने शर्त रखी थी कि राजा के साथ उनके त्रिपासा खेल के बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। पर राजा के हर रात कुछ घंटों के लिए गायब होने पर रानी को शक हुआ। एक रात जब उन्होंने राजा का पीछा किया तो देवी के साथ उन्होंने राजा को देख लिया। देवी की शर्त टूट गई, इसलिए वो गुस्से से चली गई थी। बाकी की कहानी पिछली कहानी जैसी है। एक तीसरी कहानी के मुताबिक राजा ने एक बार एक लड़की को आत्माओं से दूषित समझ के राज्य से बाहर कर दिया था, पर देवी तलेजू ने सपने में आके राजा को उस लड़की को वापस लाके उसकी पूजा करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ये प्रथा चली आई है। कुमारी का चयन एक बहुत कठिन और रहस्यमयी प्रक्रिया है। इसकी जिम्मेदारी 5 नेवारी वज्रचार्या प्रीस्ट्स को दी जाती है। नेपाली अखबारों में इस बात का इश्तेहार भी निकलता है कि नई कुमारी चुने जाने वाली है। कुमारी शब्द का लिटरल मतलब होता है वर्जिन, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने वाली लड़कियां बहुत ही छोटी होती हैं, 2 से 3 साल से लेके 5 साल तक। लड़की को नेवारी शाक्य जाति का होना चाहिए। उसके शरीर में कोई दाग, कट, चोट का निशान या खून गिरने का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसमें 32 शारीरिक लक्षण होने चाहिए, जैसे गाय के जैसे पलकें, सिंह जैसी छाती, मृग जैसे जांघें, नाग जैसी गर्दन, कमल जैसे हाथ पैर इत्यादि। कुमारी की कुंडली राजा के कुंडली से मिलाई जाती है। उसका हॉरोस्कोप राजा के साथ बिल्कुल ही मैच करना चाहिए। उसके बाद होती है सबसे कठिन टेस्ट, कालरात्रि। इसमें दशैन यानी विजयदशमी की रात को माँ काली को 108 जानवरों की बलि दी जाती है। कुमारी के लिए चिन्हित छोटी बच्ची को एक अंधेरे रूम में इन्हीं 108 बलि दिए गए बफेलोज और बकरों के सर के बीच बिठाया जाता है। बच्ची को डर नहीं लगना चाहिए। इसके बाद उसे कमरे में रखे चीजों में से पुरानी कुमारी की चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर वो सब चीजें पास कर ले तो समझा जाता है कि उसमें महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का बल आ चुका है। सिलेक्ट होने पर बच्ची को कुछ रिचुअल्स में से गुजरने के बाद कुमारी घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। वैसे तो नेपाल में कई शहरों में कुमारी चुनी जाती हैं, पर काठमांडू की कुमारी को रॉयल कुमारी का दर्जा दिया गया है और उससे अपना घर छोड़ के काठमांडू के दरबार स्क्वायर में स्थित कुमारी घर में शिफ्ट होना होता है। उसका पूरा जीवन बदल जाता है। कुमारी घर में उसका परिवार सिर्फ फॉर्मली मिलने आ सकता है। उसके साथ रहने वाले केयरटेकर्स और कुछ चुने गए बच्चे ही होते हैं उसकी जिंदगी। हर दिन उसके शरीर की पूजा होती है। उसके पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते, वो सिर्फ पालकी में या किसी के कंधे पे उठ कर जाती है। ऐसा इसलिए ताकि चलते चलते उसे कहीं चोट ना आ जाए, खून ना निकले।
क्योंकि ऐसा होने का मतलब ये माना जाएगा कि तलेजू देवी कुमारी के शरीर को त्याग चुकी हैं। उसके कपड़े हमेशा लाल और सुनहरे होते हैं। वो कभी जूते नहीं पहनती। जरूरत पड़ने पर सिर्फ लाल मोजे पहनने दिया जाता है। उसके माथे पर एक अग्नि चक्षु बना होता है जिसे थर्ड आई कहा जाता है। ये उसके अंदर की दृष्टि, शक्ति और संवेदनशीलता का प्रमाण होता है। नेपाल में सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, पाटन, भक्तपुर, बुंगामाटी और शंखु जैसे जगहों में भी कुमारी परंपरा है। काठमांडू के अलावा बाकी शहरों की कुमारियां उनके घर में ही रहती हैं, जहां उन्हें एक देवी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। देखभाल उनके पेरेंट्स ही करते हैं। कुमारी देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। कुमारी कभी बात नहीं करती, पर अपने विचार एक्सप्रेशन से ही बयां करती है। कुमारी का हर एक एक्सप्रेशन एक भविष्यवाणी माना जाता है। जैसे रोना या जोर से हंसने का मतलब है कि बड़ी बीमारी या मौत आने वाली है। आंख मलना या आंसू आने का मतलब है मृत्यु निकट है। कांपना कैद या बंदी बनने का संकेत है। ताली बजाना राजा से डरने की सलाह है। भोजन छूने का मतलब है पैसे का नुकसान। और अगर वो स्थिर रहती हैं, इसका मतलब है कि मनोकामना पूरी होने वाली है। जब कुमारी का पहला पीरियड आता है या उसके शरीर से खून निकलता है, देवी का बल उसे छोड़ देता है। उसके घर में उसकी पूजा होती है 4 दिन तक, जिसके बाद वो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है। उसे पेंशन मिलता है और वो पढ़ लिख सकती है। हालांकि कई एक्स कुमारियों को इनिशियल जीवन में एडजस्टमेंट्स में काफी कठिनाई होती है। पहले लोग कहते थे कि एक्स कुमारी से शादी करने वाला आदमी जल्दी मर जाता है। इस वजह से लोग कुमारियों से शादी से डरते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब कुमारी पढ़ लिख रही है, करियर बना रही है और अगर चाहे तो शादी भी करती है। एक दिलचस्प कहानी है मिस धन कुमारी बज्राचार्य की, जिनको कभी पीरियड्स या राजस्वला आया ही नहीं। ये कुमारी पाटन से हैं और 70 से ज्यादा के उम्र में भी वो कुमारी के रूप में जी रही हैं। नेपाल की कुमारी प्रथा से कुछ मायनों में मिलता एक ट्रेडिशन है बंगाल का कुमारी पूजो ट्रेडिशन। इनमें से बेलूर मठ में होने वाली कुमारी पूजा सबसे ज्यादा फेमस है। ये प्रथा 1902 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी, अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के टीचिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए। ये प्रथा अष्टमी के दिन मानी जाती है और कुंवारी कन्याओं को माँ दुर्गा की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, मैं नेपाल का नागरिक नहीं हूँ। ये स्क्रिप्ट पूरी रिसर्च के बेसिस पे लिखी गई है। अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट गई हो या कुछ गलत बताया गया हो तो कृपया करके कमेंट्स में लिखें। एक्सप्लेन बाय सोहम को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।